नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? तो तीन भुजाओं का जो योग होता है, बंद आकृति, उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? ये भी एक त्रिभुज है। ठीक, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों को जो है दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। इन्हें हम एक जो है इनको कोण के आधार पर बांट सकते हैं, एक जो है इनकी भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं पहले भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? इनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये जो है भुजाओं के आधार पर। तो हम इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, यदि ये एक समान है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है अगर हम मान लेते हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो तीनों भुजाएं समान है, इसलिए हम इन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें एक भी भुजाएं समान नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें एक को भुजा जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम विषमबाहु त्रिभुज इन्हें कहते हैं। और तीसरा आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं केवल। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और नीचे वाला 6 सेंटीमीटर है, तो हम इन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि इसमें दो भुजाएं जो है समान है। जिसमें दो भुजाएं समान रहेंगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसमें एक भी भुजा समान नहीं रहेगी उसमें विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, और जिसमें सारी भुजाएं समान रहेगी उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज को मेन रूप से जो है ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है ये। ठीक, अब आइए हम कोणों के आधार पर देखते हैं। कोणों के आधार पर जो है त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? अभी बताता हूं आप सभी को, देखते रहिए आप लोग, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। न्यून कोण त्रिभुज, कोण के बारे में आप लोग तो पढ़े ही होंगे ना। जो लोग कोण के बारे में नहीं पढ़े हैं, पहले कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी इस बात को हमारी समझ पाएंगे वो। और अधिक कोण त्रिभुज, ये जो है तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर भी इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो समकोण त्रिभुज, एक बात मैं आपको और बता दूं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। ना तो 180 से कम होगा, ना ही 180 से ज्यादा होगा। मतलब तीनों कोणों का जब हम माप करेंगे तो 180 ही निकल कर आएगा। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे कोई त्रिभुज है, मान लीजिए एक कोण जो है इसमें समकोण होना चाहिए, मान लीजिए 90 अंश का है, और ये दोनों चाहे जो हों, ये दोनों जो होंगे वो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि इनका और इनका सम जो होगा वो इसके बराबर आएगा। त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योग ये जो है समकोण है, ये 90 अंश होगा, और ये दोनों जो है अब चाहे जो हो, मान लीजिए 45 डिग्री है और ये भी मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये जो कोण है हमारा ये समकोण है। कोई जरूरी नहीं यही कोण समकोण होना चाहिए, इधर वाला भी जो है समकोण हो सकता है। तो एक कोण अगर उसमें 90 अंश का है या समकोण है, तब हम कहेंगे वो समकोण त्रिभुज है। दूसरी बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों कोण जो है न्यून कोण हो। मान लीजिए कि ये 60, ये 60 और ये भी 60, तीनों कोण जो है 90 से कम हो तो उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब आप लोग समझते हैं, ऐसे कोण जो 90 से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं, और जब वही त्रिभुज में आ जाएंगे तो उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कह देंगे। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसे त्रिभुज जो 90 से ज्यादा हो,
जिसमें एक कोण जो है 90 से ज्यादा हो। मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये 120 अंश है और ये 60 अंश, ओ सॉरी, ये 30 अंश है, ये 30 अंश है। तो एक कोण जो है अधिक कोण हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, इसलिए जो है इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इतनी बातें आप सभी को मैं त्रिभुज के बारे में बता चुका हूँ। आगे मैं ऐसे ही बातें आप सभी को लेकर आऊंगा, ऐसे ही लेक्चर। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।